मुझको कुरान और हदीस पसंद है। मुझको मालूम है क्योंकि आज से 12 साल पहले मैं इसी शीशगढ़ में आया था। 2.5 से 3 घंटे की मेरी तकरीर हुई थी और जो लोग उस महफिल में थे आज तक वह लोग याद कर रहे हैं कि मौलाना की तकरीर हुई थी। तकरीर में फेंक फाक नहीं है, तकरीर में अपनी सलाहियत का मुजाहरा करना नहीं है, तकरीर में वो दिल का दर्द है जो दिल तक पहुंच जाए, जो सोच बदल दे, जो आदमी की आंख में आंसू के कतरे ला दे। तुम खुश नसीब हो, तुम आलिमों की सोहबत में रहते हो, तुम्हें वाज पसंद है, तुम्हें तकरीर पसंद है, तुम नातखानी तुम ज्यादा पसंद नहीं करते। नातखानी आजकल की क्या है, वह तो कव्वाली है। फर्क इतना है कि उस कव्वाली में हारमोनियम और तबला रहता है और आज जलसे के स्टेज की कव्वाली में हारमोनियम और तबला नहीं रहता, वरना दोनों में कोई फर्क नहीं है। वहां भी कव्वाली, यहाँ भी कव्वाली, वहां भी हुजुड़ हुजुड़ है और यहाँ भी हुजुड़ हुजुड़ है। कायदे से कोई पढ़ेगा, सुनने वाला है नहीं, अयो 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 करेगा तो फिर ये भी कव्वाली ही है। फर्क इतना है कि वहां हारमोनियम है या हारमोनियम और तबला और बाजा नहीं है। उस तरह की नात खानी का बाइकाट कर दे। कोई नात पढ़ने वाले किसी को मत बोला। अपने मदरसे का बच्चा जो कायदे से आला हजरत की नात पढ़ता हो, कुरान पाक की तिलावत के बाद उसकी नात पढ़ा और अपने खतीब से बोल दे कि 2 घंटा कुरान सुना, 2 घंटा हदीस सुना, 2 घंटा मुस्तफा के फरमान की वजाहत कर मेरे सामने, ताकि जो बातें मदरसे में बैठकर मैं नहीं पढ़ पाया और तुम वहां पढ़ाता है तो उस मदरसे की 10 साल की पढ़ाई 10 मिनट में मेरे सामने तू रख दे। यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा बन जाए। इसे तकरीर पे ध्यान दे। वाज सुन, वाज सुनने के लिए वाज कहने वाले स्पीकर का इंतखाब कर, जो कुरान बोलता हो, जो हदीस बोलता हो, जो सच्ची बात बोलता हो, जो फेकम फाक कर लतीफा बोलता हो, उसे मत बोला। जो 1 घंटे की तकरीर में सिर्फ नात ही गाता हो शायरों की तरह, उसे मत बोला। बोल के 1 घंटा बोल, मगर कुरान बोल, हदीस बोल। इसलिए कि तुम कमजोर है, तुम आदमी है, तुम कमजोर है, मगर कुरान मेरे ताकतवर खुदा का कलाम है, हदीस मेरे ताकतवर मुस्तफा का कलाम है। अल्लाह और रसूल के कलाम से बढ़कर किसी का कलाम नहीं है, तो उसी का कलाम सुना। अगर वो कलाम सीने में उतर गया तो मेरी दुनिया भी बदलेगी, मेरी सोच भी बदलेगी, मेरी नस्लें बदलेंगी, मेरा घर बदलेगा, मेरा समाज बदलेगा, मेरी दुनिया बदलेगी, मेरे उत्पा के हालात बदल कर रह जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सुनने और दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। बस 2-3 बातें गौर से, मैं जो मेरी तकरीर का टॉपिक है, जो तकरीर में शुरू करने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। अब तक मैंने आपका एक इस्लामी मजाज बनाया है कि तकरीर कहते किसको है और सुनना कैसे चाहिए। अब मैं तकरीर करूंगा, सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा, सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा, सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा। उस 2 बात के बोलने में चाहे 2 घंटा लग जाए या 2 मिनट में खत्म हो जाए, वह 2 ही बातें मैं बोलूंगा। उन 2 बातों को गौर से सुन के जाना। उसमें से एक बात है कि ये दुनिया की सच्चाई क्या है, ये दुनिया की हकीकत क्या है, और फिर ये मौत का पैगाम मेरे लिए क्या है, मौत का जिक्र कैसे करना चाहिए, और आखिरत का चर्चा, आखिरत और दुनिया, ये दोनों की रियलिटी क्या है, मौत और जिंदगी का फलसफा क्या है। बस यही 2 बात है, लाइफ एंड डेथ, ये क्या चीज है, और फिर दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर, आखिरत और इस दुनिया की सच्चाई क्या है। बिल्कुल मुख्तसर में कुरान करीम उलूम व फन का सरचश्मा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जिसका चर्चा हुआ हो वह कौन सा टॉपिक है, सबसे ज्यादा जिसका वर्णन हुआ हो वह कौन सा टॉपिक है। सब कुछ उसमें है, साइंस भी है, माशियात भी है, मईशत भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, दुनिया भर के सारे उलूम मौजूद है, मगर सबसे ज्यादा फोकस कुरान किस पे करता है, सबसे ज्यादा कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक क्या है, सबसे ज्यादा किस मसले पे कुरान जोर देता है। ये विडंबना है कि आज मुसलमान उस मैटर पे गौर ही नहीं करता जो सबसे ज्यादा कुरान जिस पे फोकस करता है। सूरह फातिहा से लेके कुल औज़ बिरब्बिन नास तक 114 सूरतों में जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा किया गया हो वो कौन सी चीज है। इसलिए कि अल्लाह की हर बात अहम है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा की गई वह बात सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए कि अल्लाह के नजदीक जो बात अहम है वही अहम है।
उसी का चर्चा ज्यादा हुआ है दुनिया में। आज की तारीख में जो हिंदुस्तान का प्रॉब्लम्स है, आज का सबसे बड़ा मसला है मुसलमान के बेटे और बेटियों का काफिर बन जाना। ये करेंट इशूज है। मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग रही है, एक जबरदस्त इशू है। बंद कर दे मदरसा। अगर मदरसा चलाने से तेरी बेटी का ईमान महफूज न रहे तो अपनी दुकान चला के क्या हासिल करना चाहता है? ये दुकान बंद कर दे। अपने घर में एसी, अपने घर में कार, अपने घर में बाइक, अपना खाना पीना और अपने बाल बच्चों को पालना और गरीब बच्चों के नाम पे चंदा करना, फितरा ज़कात कलेक्शन करना, और तालीम का कोई असर समाज में ना हो। बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चियां बिगड़ रही हैं, तो आखिर तू अपने बेटे को पढ़ाने के लिए मदरसा खोला है, उसके लिए ज़कात और खैरात और फितरा कलेक्शन करता है और कुर्बानी का चमड़ा जमा करता है। फिक्र कर मुसलमानों की बेटियों का जो काफिरों के साथ भाग रही है, मुसलमानों के बेटों का जो नौकरी के चक्कर में वह काफिर बनते जा रहे हैं। उसके नजदीक दुनिया बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में इज्जत बचाने के लिए पैसा चाहिए, दुनिया में इज्जत बचाने के लिए मकान चाहिए, दुनिया में इज्जत बचाने के लिए कम से कम बुलेट गाड़ी चाहिए, दुनिया में इज्जत बचाने के लिए शादी ब्याह में पानी की तरह पैसा खर्च करने के लिए माल चाहिए। इसी के चाहे जैसे भी हो माल चाहिए मौलाना, बगैर माल के इज्जत नहीं है। माल चाहिए, माल चाहिए, माल चाहिए। ये माल 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 सब कर रहे हैं, चाहे नमाज छूटे, रोजा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, तरबियत छूटे, हदीस कुरान छूटे, मदरसा छूटे, खानका छूटे, पीर छूटे, मौलाना छूटे, जलसा छूटे, जुलूस छूटे, कुछ भी छूटे, मगर माल चाहिए। ये जो सोच बन गई है, मस्जिदें उजड़ रही है, खानकाहें उजड़ गई, और सिर्फ नाम है कि इस पीर से मुरीद होने के बाद माल बढ़ गया, फिर तो 5 लाख लोग मुरीद होने को तैयार है। और जिससे मुरीद होने के बाद माल नहीं बढ़ा, उसकी तो बैत तो हजारों लोगों ने तोड़ दी। नहीं, कोई फायदा नहीं है मुरीद होने का। जैसे पहले मसला था, बाद में वैसे ही मसला मौजूद है, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बोले कि नेपाल में एक पीर जंगल में रहता है, जो भी मुरीद हुआ उसका मुरीद अरबपति हो गया। हिंदुस्तान का सारा मुरीद अपने पीर की बैत तोड़ तोड़ कर सब नेपाल भाग जाएगा और उसके पास मुरीद होगा, जिससे मुरीद होने के बाद अरबपति होना तय है। माल के लिए मुरीद, माल के लिए मदरसा, माल के लिए साहब इफ्तार पार्टी, माल के लिए सब मदरसा खोलना है, सब माल के लिए। माल की बच्चियां बिगड़ रही है, काफिरों के साथ भाग रही है। मुसलमानों के बच्चे नौकरी की तलाश में रमजान के दिन के रोजे छोड़ रहे हैं। जिंदा रहेंगे कब तक? जबकि यहाँ एक डीएम भी डेली मर रहा है, एक प्रधानमंत्री भी मर रहा है, यहाँ तक कि दूसरे मिनिस्टर भी मर रहे हैं। 200 से ज्यादा ममालिक रोजाना किसी न किसी मुल्क का सरबराह मरता है, वहाँ के मिनिस्टर मरते हैं, अरबपति मरते हैं। इसी हिंदुस्तान में की तारीख उठा के देख लें, हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल से ज्यादा दिन गुजर गए। इस 75 साल के अंदर कितने प्रधानमंत्री मर गए? उसकी कब्र कहाँ है, कहाँ जला के उसको राख कर दिया गया, किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहाँ है, किस हाल में है, कहाँ उसको जला के राख करके उसका धुआं उसके राख को फेंक दिया गया, किसी को खबर नहीं है। दूसरे दर्जे का प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा था, वो कहाँ था? सबको मालूम है कि कैसे मरा, कहाँ गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो कैसे मरी, कहाँ है, सबको मालूम है। अटल बिहारी वाजपेयी भी मर गए, पी नरसिम्हा राव भी मर गया, चंद्रशेखर राव भी मर गए, ये राजीव गांधी सब चले गए। सारे लोग बादशाह थे, एक एक हजार कार आगे, एक एक हजार कार पीछे चलती थी, अब बीच में उनकी गाड़ी रहती थी। क्या ठाट बाट, नवाबों जैसी शानो शौकत, 1000 गाड़ी आगे, 1000 पीछे, बीच में उसकी गाड़ी। हम लोग नानिहाल में रहते थे बचपन में, जब उम्र थी 5 साल 6 साल की, वो हमारे नानिहाल के बगल में एरोड्राम है, एयरपोर्ट, फौजी एयरपोर्ट, वहां पे इंदिरा गांधी का हेलीकॉप्टर उतरता था और फिर वहां से हजारों कारों के काफिले के बीच में उसकी गाड़ी शहर में कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंचती थी। हम लोग अपने नानिहाल में घर से बाहर निकल के 5 साल 6 साल की उम्र में खेलते थे। आज तक दिमाग में वो नक्शा है, कितनी देर तक गाड़ियां पीछे चलती रहती थी और कितनी देर तक गाड़ियां आगे चलती रहती थी। हम लोग उस गाड़ियों के काफिले को देखते थे। आज ना वो गाड़ियों का काफिला है और न जो उस काफिले में चलने वाली थी हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी, न वो है। सब एक किस्से पारीना जिसकी जिंदगी बन चुकी हो। एक धोखा खाने वाला, जब प्रधानमंत्री 1000 कारों को छुरमुट में चलने वाला जब वो नहीं रहा,
तो तू रिक्शा चलाने वाला क्या रहेगा, तू किराए के घर में रहने वाला क्या रहेगा, तू छोटा सा मकान बना के कौन सा तिस्मारखा बनना चाहता है, तू 2 कट्ठा जमीन खरीद के तू कौन सा काम करना चाहता है, तू 2 कट्ठा जमीन खरीद के कौन सा बड़ा तीर मारना चाहता है, छोटा सा मॉल बना के कौन सा तीर मारना चाहता है। जिन्होंने 4000 करोड़ में वाशिंगटन डीसी में अपना घर लिया हो, वो तो एक आम इंसान की तरह फिक्र में और टेंशन में डूबा रहता है। जो 4000 करोड़ में अमेरिका में होटल खरीदा हो, वो कभी सुबह यहाँ शाम वहां, उसको तो मस्त रहना चाहिए, लेकिन उसका चेहरा काला है, उसका चेहरा बुझा हुआ है। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में होटल खरीदने वाला वो अंदर से टूटा हुआ है कि आज मेरा यहाँ घर है, कल अगर बिजनेस ठप हो गया तो मेरा क्या होगा। तो आज उसी दूसरा बिजनेस में लंदन में जो ब्रिटेन जो लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है, वहां उन्होंने 4000 करोड़ में रेस्टोरेंट खरीदा है। जो लंदन में हम देखना चाहते हैं, जो वहां 4000 करोड़ का घर खरीदा हो वो कैसा होगा। जो बड़े बड़े मिनिस्टरों के घर वहां है, बड़े बड़े मंत्री का कोठा वहां है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सारे वज़ीर आज़म जो लोग गए वो सबों का घर ब्रिटेन में है। किसी का घर दुबई में समंदर के किनारे अमेरिकन कॉलोनी में है, समंदर के किनारे उसका घर है, उन्होंने घर बनाया। लाश उसकी कहां सड़ी, जेल में। उसकी लाश कहां रही, रेलवे स्टेशन के दरवाजे पर, हॉस्पिटल के दरवाजे पर। 11,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रखने वाला किस कदर बेबसी की मौत मर रहा है। 4000 करोड़ की बिल्डिंग खरीदने वाला किस कदर चेहरा सूखा हुआ है। तो माल हर मसले का हल नहीं है, मकान मसले का हल नहीं है। ये दुनिया मकान और माल जमा करने के लिए नहीं है, ये दुनिया है पानी का बुलबुला और आखिरत है मिसले समंदर। अकलमंद है वो जो दुनिया में किराए के मकान में रह जाए मगर अल्लाह से डरता रहे, तिलावत करता रहे, नमाज पाबंदी से पढ़ता रहे, आखिरत की जन्नत की तैयारी करता रहे। अगर नहीं तो दुनिया ही में अल्लाह सुकून छीन लेगा, वहां की जन्नत छीन लेगा। ये सारे अरबपति का चेहरा बुझा है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में ही सुकून है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद के जिक्र में सुकून है। न दौलतों के अंबार में सुकून है, न माल और दौलत की बहुतात में सुकून है, न 1000 करोड़ जमीन खरीदने में सुकून है। वरना तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुकून आदमी मुकेश अंबानी होता, मगर उसका चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ है। हिंदुस्तान का वजीर आजम बनना अगर सारी कामयाबी हासिल कर लेना है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा खुश रहना चाहिए, सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा टूटा हुआ और सबसे ज्यादा अंदर से पिघला हुआ, जिसकी न बीवी जिसके पास हो, जिसके न बच्चे जिसके पास हो, न जिसके आगे कुछ हो, न जिसका पीछे कुछ हो। आदमी वही है जो बच्चों को देखे तो कलेजा ठंडा हो जाए, आदमी वही है जो जिनका बच्चा उनकी मुस्तकबिल की यादगार हो जाए, जिसकी औलाद उसकी निशानी दुनिया में बन के रहे। ये फला का बेटा है, ये जब लाजवाब है तो बाप कैसा होगा। जिस बेटों से बाप की याद आ जाए तो औलाद माँ बाप की याद का सिलसिला है। जिसके पास औलाद ना हो उसके मरने के बाद तो कोई पूछने वाला ना होगा, कोई याद करने वाला ना होगा। तो सबसे बड़ा दुखी अगर कोई हिंदुस्तान की तारीख में आज है वह हिंदुस्तान का वजीर आजम है, जिसके पास न बीवी से करार है, न बच्चों से करार है, न अपना कोई ऐसा घर हो जहां रह के सुकून हासिल कर सके। उन्होंने एक लंबी पारी राजनीति की खेली और वो कहता मैं हिंदुस्तान के अपने आप को वक्फ कर दिया हो। तो सुकून न प्रधानमंत्री की कुर्सी में है, सुकून न मुकेश अंबानी की अरबों की दौलत में है, सुकून न ही ब्रिटिश फिल्म स्टार जो चार्ली चैपलिन के पास है, नहीं है सुकून कहीं। मगर सुकून अगर देखना हो तो देख ले जो किराए के घर में नमाजी रहता है, फजर की नमाज के लिए मस्जिद के लिए चला है, जरा चेहरा देख ले कितना नूरानी है। जहां जिस हुजरे में तिलावत है वहां सुकून है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां जिक्र दरूद है वहां सुकून है। अरबपति का घर सुकून से खाली है, वहां खुदकुशी है। गरीबों की झोपड़ी में यहाँ चैन और सुकून है, चेहरे पे इत्मीनान है। पता चला सुकून है कहां तो कुरान कहता अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो न जमींदारी में करार है न मालदारी में करार है, अल्लाह ने सारा करार अपने जिक्र में रखा है। जहां जिक्र इलाही है वही सारा सुकून अल्लाह अता फरमा दी। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां अल्लाह की याद है वही सुकून है, जहां अल्लाह का जिक्र है वही करार है। इससे हट के जो जिएगा कुत्ते की मौत मरेगा, इससे हट के जो जिएगा बंदर और छुछंदर की मौत मरेगा। इससे हट के जो जिएगा उसकी जिंदगी ही में उसकी लाश पे थूका जाएगा। इससे हट के जो मरेगा उसका बेटा उसको तमाचा मार के समाज में जलील कर देगा। जिस तरह आए दिन देखा जाता है कि फला का
बेटा उसकी छाती पे चढ़ के खूब मारा है, फला का बेटा अपनी माँ को दो चार तमाचा सुबह और दो चार तमाचा शाम लगाता है। इस दुनिया में वो उस आदमी को मर जाना चाहिए, वो जमीन फटे उसमें धंस जाना चाहिए। ऐसी दौलत, ऐसा ऐसा कारोबार किस काम का जिसमें औलाद तेरी कदर न करे तो दुनिया वाला तेरी क्या कदर करेगा। तुमने रात रात भर जाग के बच्चों के लिए मकान बनाया, वो मकान अब तेरे लिए काटता है। क्यों? तुमने जिस बच्चे के लिए कमाया था वो बच्चा तेरा बाकी और तेरा गुस्ताख है। अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करके जो भी दुनिया कमाता है उसका हश्र यही होता है। क्योंकि इज्जत देने वाला तो अल्लाह है, सुकून देने वाला तो अल्लाह है। उस अल्लाह को नाराज किया, शराब बेच के पैसा कमाया। उस अल्लाह को नाराज किया, सूद खा के पैसा कमाया। उस अल्लाह को नाराज किया और शराब पी करके सुकून हासिल करना चाहा और दूसरों को डराने के लिए शराब पिया कि देखो हम बहुत बड़ा है वरना काट देंगे, हमसे डरते रहना, हमको सलाम करते रहना। समाज में झूठी इज्जत हासिल करने के लिए, अल्लाह को नाराज करने के लिए हराम चीज का सहारा लेना। मालूम है तुम्हें शराब की बूंद बूंद नापाक है, हराम है। एक कतरा अंदर दाखिल हो तो 40 दिन तक न कोई दुआ कबूल होती है न कोई सजदा कबूल होता है। उस हालत में अगर मर जाए तो जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाती है। अगर शराब से प्यास बुझती है तो बता दे, अगर शराब से भूख मिटती है तो बता दे। शराब में न दवाई है, शराब में न ग़िज़ाइयत है, शराब में न उसमें पानी के पीने जैसी ताकत उसमें मौजूद है। शराब हराम है और जो चीजें हराम है उसमें बीमारियां हैं, जो चीजें हराम है उसमें वो चीजें सेहत का दुश्मन है, जो चीजें हराम है वो इज्जत का दुश्मन है, जो चीजें हराम है उसमें कोई खैर का पहलू नहीं रखा अल्लाह ने। ज़िना हराम है क्योंकि सरासर नहुसत है। मैंने ज़िना दूसरे से किया, उसकी बीवी हामिला हुई, उसका बच्चा पैदा हुआ, वह बाप तो कहता है मेरा बेटा है, वह बेटा उसका है ही नहीं, उसका बेटा है ही नहीं। मैंने अपनी बीवी के पास रहा मगर मैंने सोहबत दूसरे से की, मेरी बीवी के पास दूसरा शख्स आया चूंकि दुनिया में है। ज़िना एक तर्ज है जो तेरी औलाद से वसूल किया जाएगा। अगर तुमने दूसरों की बीवी को बुरी निगाह से देखा तो तू देखा है और दूसरा तेरी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तुझको भनक तक नहीं लगेगी। क्योंकि औरतें अगर शोहर की फर्मा बरदारी पे आ जाए उनके पांव के नीचे दिल बिछा देती है। औरतें अगर बगावत पे आ जाए उनकी निगाहों के सामने ज़िना करके अपने शोहर को जलील कर दे, उसकी हिम्मत भी न हो कि वह तलाक दे। अगर वह तलाक देगा उसे जेल में सड़ा देगी, उसकी औलाद को छोड़कर वह भाग जाएगी। इसलिए औरत अगर बागी बन जाए तो शोहर की निगाहों के सामने सानिया बन जाए, और अगर औरत दीनदार नेक बने तो शोहर के पांव के नीचे दिल बिछा दे। चाहे 1000 खूबसूरत और 1000 अरबपति उसको सेना की दावत दे, वो उसके चेहरे पे थूक देगी, बोलेगी सारी जिंदगी मैं कुंवारी रह जाऊंगी मगर अपने मजहब का सौदा करके मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, सारी जिंदगी बिन ब्याही रह जाऊंगी, मैं एक काफिर और मुशरिक के साथ निकाह नहीं करूंगी, मैं सारी जिंदगी नमक रोटी खा के रह जाऊंगी मगर मैं अपने शोहर के बगैर किसी अजनबी आदमी के हाथ में हाथ कभी नहीं डालूंगी। उसकी असली औरत को दीनदार बना, उसकी गुट्ठी में दीन पिला, उसको MBBS डॉक्टर मत बना, उसको IAS ऑफिसर मत बना, उसको इंजीनियर मत बना। वरना तू अगर इंजीनियर बना देगा तो तेरी बेटी के लिए दामाद तो चाहिए, अगर दामाद नहीं चाहिए इंजीनियर बन के जिंदा रह जाएगी तो ठीक है, उसे इंजीनियर बना दे, 50 करोड़ का घर बना दे, उसी घर को सुबह शाम चाटेगी और जाके नौकरी करेगी, पैसा कमाएगी। नहीं, औरत के सीने पे हाथ रख के पूछ 50 खरब की बिल्डिंग में रहना चाहती है या झोपड़ी वाले घर में शौहर के साथ रहना चाहती है। 99 औरत 100 में 99% खातून यही बोलेगी बगैर शौहर के 50 खरब का महल वो हमारे लिए कांटा है और शौहर के साथ झोपड़ी वो हमारे लिए महल से बेहतर है। जो पी के पास है तो आला हजरत ने शेर में क्या लिखा कि काबा बनी दुल्हन और इधर गुंबदे खजरा भी है दुल्हन, ये भी दुल्हन है, काबा भी दुल्हन है, वो भी अनीली सजीली है और ये भी अनीली सजीली है, यानी गुंबदे खजरा भी दुल्हन है और काबा भी दुल्हन है। मगर दोनों में खुशनसीब कौन है? काबा के पास
पिया नहीं है, पी के पास जो है वो सुहागन कमर की है। यानी वो गुंबदे खजरा जहां मुस्तफा आराम फरमा है, वो गुंबदे खजरा जो दुल्हन वही है जो अपने पी के पास हो, इसलिए वही सुहागन कमर की है। तो काबा भी लाजवाब, गुंबदे खजरा भी लाजवाब, मगर जो पी के पास है वो सुहागन कमर की है। यानी वो लाजवाब है जो अपने पी के पास है। औरत के लिए शौहर 50 खरब सोने के कुंटल से बेहतर है शौहर। इसलिए अपनी बेटी के साथ जुल्म मत कर। इंजीनियर बना के उसकी जिंदगी में आग मत लगा, डॉक्टर बना के उसकी जिंदगी में आग मत लगा। 99% औरतें जो कमाने वाली हो जाती है, उनका शौहर भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, सारी जिंदगी पैसे तो कमा लेती है मगर शौहर का सुकून कभी नहीं मिलता, क्योंकि उन दोनों के दरमियान मोहब्बत कभी नहीं होती। यहाँ तो हमारी और आपकी बीवियां हैं जो कमाती नहीं है, वो घर में रहती हैं, उसके हाथ का पर्स मेरा दिया हुआ, उस पर्स में 10,000 रुपए मेरा कमाया हुआ, जो घर है वो घर मेरा, जो सोफा है वो मेरा, जो फ्रिज एसी कूलर वो मेरा दिया हुआ। उसके बावजूद नखरा इतना है कि मैं बाहर से घर आऊं तो ठीक से गुस्से में रहे तो बात तक नहीं करती है, गुस्से में रहे तो सलाम तक नहीं करती है। मन ठीक है अस्सलाम वालेकुम, जहां मन बिगड़ गया सलाम भी करे तो जवाब नहीं देती है वो। ये है लूज है तो वाह वाह, लुंगी फौरन लाएगी, पंखा झेलेगी, फौरन शरबत, फौरन चाय, जो आपकी पसंद की चीज है। जहां बिगड़ गई सोई है पलंग पे और आप अपने ही घर में बेसहारा रही, चाय बनाने वाला कोई नहीं है, रोटी लाने वाला कोई नहीं है, चूंकि बिगड़ी। अगर सही है तो फिर तो क्या है कि 10 बार 50 बार आप घर से बाहर निकले, 50 बार रात छोड़ने के लिए गेट पे जाना है, इस्तेकबाल करना है, मुस्कुराना। जहां बिगड़ गई तो फिर क्या है कि आप घर में तन्हा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बगैर कमाई के ये हाल है, बगैर कमाई के ये हाल है। और जब वो खुद 2 लाख महीना कमाने लगेगी तो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा जब वो खुद 2 लाख कमाने लगेगी। इसलिए इस्लामी नजरिया के खिलाफ है ये कि शौहर भी कमाए, औरत भी कमाए और दीन का सौदा करके माल कमाए, खिलाफ है। और शौहर पे है महर की रकम देनी होगी, उसका नफका देना होगा, उसकी रोटी देनी होगी और तुमको उसके घर देना होगा, उसके साजो सामान उसका इंतजाम करना पड़ेगा। वह बीमार पड़े अखलाकी तौर पर इलाज भी करना होगा। वो तुम्हारे घर में खाए जो तुम खाओ पियो स्टैंडर्ड का वही खिलाओ, तेरे पास पैसे हैं तो अच्छा खाओ पियो, पैसे नहीं है तो जो तुम खाओ वही बीवी को खिलाओ। हम पर लाजिम है उसकी रोटी, हम पर लाजिम है उसकी महर की रकम, हम पर वाजिब है, हम पर वाजिब है रोटी और कपड़ा, हम पर वाजिब है उसका मकान देना। उस पर नहीं, वो रानी बन के घर में रहेगी, मैं मकान बना के दूंगा। मर्द कमाने के लिए पैदा हुआ है, औरतें घर को जन्नत बनाने के लिए पैदा हुई है कि 8 घंटे दुकान में रह के ग्राहक का टेंशन जो शौहर झेलेगा, वो जैसे घर में आए ये औरत मुस्कुरा के मिलेगी, मुलाकात करेगी, 8 घंटे का सारा गम काफूर हो जाएगा। ये मुस्कुराने के लिए पैदा हुई है, शौहर का दिल बहलाने के लिए पैदा हुई है, ये बाल बच्चों को पालने के लिए पैदा हुई है, ये पैगंबरों की मां बनने के लिए पैदा हुई है, ये गौस ख्वाजा कुतुब अब्दाल की मां बनने के लिए पैदा हुई है। आला हजरत की मां न होती तो आला हजरत कहां से पैदा होते, गौसे पाक की मां न होती तो गौसे पाक कहां से पैदा होते। ये घर को जन्नत बनाने पैदा हुई है, ये घर को खुशहाली का टुकड़ा बनाने पैदा हुई है। इसलिए औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, उसको सीधा करने की कोशिश मत करना। हुजूर ने कहा है उसको उसी हालत पे छोड़ दे, तो सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है। तेरी दुनिया तेरा घर सब बिखर जाएगा, उसे तलाक मत दे, उसको टेढ़ी हालत में रहने दे। ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, जिद है उससे फायदा उठा, ज्यादा बोलती है उससे फायदा उठा, इसमें टेढ़ापन है उससे फायदा उठा। सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगा, अब टूटेगी तो वो टूटना तलाक है, तेरी औलाद बर्बाद हो जाएगी, उसको उसी हालत पर रहने दे। बगैर कमाई के घमंड है, और जब कमाई होगी तो कितना घमंड होगा। इसलिए औरतों को इसी हद में रखना था तो उसके हाथ में कमाई ना हो, वरना आज जो सलाम करती है कल वो सलाम तक नहीं करेगी। वो बोलेगी कि मेरे बाप ने जमीन बेचकर पढ़ाया है, ये सारा पैसा मैं भाई को दूंगा, ये सारा पैसा मैं भतीजे को दूंगा, ये सारा पैसा भतीजी की शादी में दूंगा, ये सारा पैसा मेरे गरीब बहन की बेटी की शादी में खर्च करूंगा। और शौहर बोलेगा तू मेरी बीवी है मुझको पैसा दे, वो बोलेगी मेरे बाप ने पढ़ाया है मैं नहीं दूंगी। सारी जिंदगी लत्तम जुत्तम के नजर हो जाएगी। जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं वह सब रोते हैं, काश मेरी औरत डोमेस्टिक होती, घरेलू होती, ज्यादा पढ़ी
पढ़ी लिखी न होती वो मेरी इज्जत करती, मेरी कदर करती। ये क्या तो झगड़े का बैल हो गया, बैलगाड़ी के तो बैल कि हम दोनों शाना बशाना चले। एक साल तुम घर में रहो, एक साल मैं बाहर रहो, एक साल मैं बाहर रहो, एक साल तुम घर में रहो, एक साल मैं बच्चा पैदा करो, दूसरे साल तुम बच्चा पैदा करो। नेचुरल सिस्टम के खिलाफ जो चलेगा, डॉक्टर के घर में लगेगी आग, इंजीनियर के घर में लगेगी आग, ऑफिसर के घर में लगेगी आग, मंत्री के घर में लगेगी आग। इसलिए इस्लाम चाहता है कि औरत घर को जन्नत बनाए, मर्द बाहर कमाए। औरत की जिम्मेदारी है बच्चों को सलाहुद्दीन बनाए, बच्चों को औरंगजेब बनाए, बच्चों को खालिद इब्न वलीद का गुलाम बनाए, बच्चों को सजाए संवारे और सींचे, घर को मिस्र जन्नत बनाए। मर्द बाहर हलाल कमाई करे ताकि औरतों का रोल हो बच्चों के सजाने में, शोहर का रोल हो घर को चलाने में, या दोनों मिलकर एक कामयाब जिंदगी गुजारे। इससे हट के अगर दोनों कमाने लगे वो घर का चैन जलकर राख हो जाएगा। इसलिए आज जब घर जलने लगा, घर उजड़ने लगा, औरतों का तलाक का मुतालबा बढ़ने लगा, हर पढ़ने लिखने वाली औरतें अपने शोहर से ज्यादा चालाक चतुर मर्द को देखकर दिल दे रही है, उसको एक पैकेट मिठाई में दिल दे रही है, मुस्कुराते चेहरे में दिल दे रही है, कोई साहब हाथ दिखला रहा उसमें दिल दे रही है। शोहर से तलाक का मुतालबा बढ़ गया, शोहर के पास रहना नहीं चाहती क्योंकि उसकी आंखें बेलगाम हो गई। अजनबी मर्दों को देखना, उससे मुस्कुराना, उसके साथ दिल लगाना, इस कमजोर का नेचर है। अपने शोहर का चेहरा अच्छा नहीं लगता, अजनबी मर्दों का खूबसूरत चेहरा अच्छा लगता है, अपना महल अच्छा नहीं लगता। वो साहब लुच्चे लफंगे ड्राइवर और चोर जो उस पर मीठी मीठी बातें करता है, उन खलीसों का किराए का घर अच्छा लगता है। अब कर्नाटक की एक डीएम औरत अपने डीएम शोहर से तलाक का मुतालबा करती है और दूसरे किसी मजदूर के साथ रहती है, इसलिए कि नेचर खराब हो गया। मर्दों के साथ रहते रहते उसको फूल अच्छा नहीं लगता, वो पकाने का कीड़ा जब तक वो पकाना को न चाटे उससे चैन नहीं मिलता। इसलिए इस्लाम हर माँ बाप से कहता है औलाद पे कड़ी नजर रख, उसको उसके हाथ में मोबाइल मत दे, उसके हाथ में कलम मत दे, उसको घर की छत पे मत चढ़ा। आला हजरत ने कहा है अपनी बेटियों को म्यूजियम वाली शादी में मत भेज, जहाँ म्यूजिक बजती हो, उसकी कमर हिलती हो, उसके बदन की शहवत में आग लगती हो, उसको भी अजनबी मर्दों के हाथ में झूलने की ख्वाहिश पैदा होती हो, उसे अजनबी मर्द का चेहरा मत दिखा, छत पे मत जाने दे, हाथ में कलम मत दे, हाथ में मोबाइल मत दे, अजनबी मर्दों का घर में आना जाना बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर आदमी की जिंदगी में आग लगेगी, ज़िनाकारी चरम सीमा पे पहुंचेगा। इसलिए कहता इस्लाम कानून पर्दा नाफिज कर दे। जब तेरी बेटी 7 साल के आगे पर्दे में रहेगी, वो अजनबी मर्दों के सामने न होगी, तो पर्दे में रहने वाली अनटच्ड औरत जब वह किसी शौहर के निकाह में, अपने शौहर के निकाह में जाएगी, फिर मालूम है वो पर्दे में रहेगी, उसका बेटा वो अनटच्ड पतन का जो लड़का होगा, वो लड़का लुच्चा न होगा, लफंगा न होगा, चोर न होगा, डकैत न होगा, गुटखाखोर न होगा, अमिताभ की तरफ नाचने वाला न होगा, सलमान की तरफ गुटखा खाने वाला न होगा, वह फिल्म के जोकर की तरफ बाल रखने वाला लुच्चा लफंगा डकैत नहीं होगा। अगर मां अनटच्ड रही और बाप नमाजी रहा, उन दोनों के मिलन वाला जो बच्चा होगा वो बच्चा अहमद रजा पैदा होगा, मुफ्ती आजम हिंद पैदा होगा, अख्तर रजा का पैदा होगा। कुदरत का कानून है, जब बाप हो सैयद मूसा साले जंगी दोस्त जैसा और माँ हो अजनबी मर्दों से बचने वाली, उनका बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप हो नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद पढ़ने वाली, उन माँ बाप का बच्चा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो सैयद मुफस्सिर आज़म हिंद इब्राहिम रजा खां जैसा और माँ हो अपनी दौलतों को निचोड़कर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली, तहज्जुद पढ़ने वाली मुफ्ती आज़म हिंद की बेटी हुज्जतुल इस्लाम का पोता, जब परदाता आला हजरत जैसा, दादा हुज्जतुल इस्लाम जैसा, नाना मुफ्ती आज़म हिंद जैसा, माँ जेवरात गिरवी रखकर मंजर इस्लाम चलाने वाली, उसी कोख का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया पैदा होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने ताजुल शरिया। समाज से ज़िना को मिटा दे, समाज से शराब को मिटा दे। अगर शराबी बनेगा तो आने वाले 10-20 साल के बाद समाज शराबियों से भर जाएगा, समाज गुंडों से भर जाएगा,
समाज सेनाकारों से भर जाएगा, समाज में कोई आदमी नहीं मिलेगा। वो बात है, बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, ना रहेगी नाक, रहेगी आंख, रहेगी जबान, इंसानों जैसी फिजिकल पोजीशन रहेगी, मगर कैरेक्टर और किरदार के एतबार से बच्चा कुत्ता होगा, जो जब भी जबान खोलेगा दूसरों को डंक मारेगा, जब भी हाथ उठाएगा दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। माँ बाप बच्चों से डरते रहेंगे, फिरते रहेंगे, भागते रहेंगे, माँ बाप अपने बच्चों के सामने नहीं आएंगे, इसलिए कि बच्चा ऐसा कुत्ता होगा कि माँ जब करीब जाएगी तो उसी को काट लेगा। जब बच्चा कुत्ता पैदा होगा, बाप उसके करीब जाएंगे, बाप को काट लेगा। वह दिन अभी भी आ चुका है और आने वाले 10-20 साल के बाद और खतरनाक दिन आने वाला है। इसलिए समाज को डकैतों से बचाने के लिए आज सुन्नतों पे अमल जरूरी है। समाज को चोरों से बचाने के लिए आज सच्ची तौबा करके नेक बन जाना जरूरी है। 1 लाख गुनाह है, कुछ नहीं हुआ है, सच्ची तौबा कर ले। मरने से पहले पहले जो सच्ची तौबा कर ले, वह भूला हुआ मुसाफिर सुबह का शाम घर वापस आ जाएगा, उसको भागना भूला हुआ नहीं कहा जाएगा। मरने से पहले पहले अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है। इसे मुमकिन है कि 1 घंटे के बाद मौत आ जाए, फजर की नमाज के बाद मौत आ जाए, जोहर के बाद तेरी मौत का ऐलान हो जाए। रोजाना मस्जिदों में मस्जिदों में अजान 5 टाइम होती है। मुर्दों का ऐलान कभी कभी 10 बार होता है। रोजाना मुर्दों का ऐलान हो रहा है, क्यों नहीं सीना कांप जाता है। हो सकता है कि अगला ऐलान मेरी मौत का हो सकता है कि कल का ऐलान मेरी मौत का हो। मौत को कसरत से याद कर। यह 4 रूम की महफिल इसीलिए है ताकि अपनी मौत उसमें झांक के देखूं। यह तीजा की महफिल इसीलिए है ताकि मुझको अपनी मौत नजर आए। यह 40वां की महफिल में इसलिए जाने का हुक्म है ताकि मुझको अपनी मौत नजर आए। जनाजे में शरीक होने का बड़ा सवाब है, यानी उहद पहाड़ जैसा अज्र मिलता है। दुख की रात का सवाब, जो जनाजे में गया, नमाज पढ़ा, घर लौट का 1 टिरा, यानी उहद पहाड़ के बराबर वजन। और जो मिट्टी में शामिल रहा, मिट्टी दे के लौटा, दुख की रात का सवाब, यानी उहद पहाड़ के फसल के बराबर, 2 पहाड़ के बराबर उसको सवाब मिलेगा। क्यों इतना सवाब क्यों है? इसीलिए है ताकि दूसरे के जनाजे की नमाज पढ़ेंगे तो अपनी जिंदगी की सच्चाई समझ में आएगी। अपनी मौत को मैं करीब से झांक के देखूंगा, अपनी मौत नजर आएगी। यह मेरी ही तरह साथी था, ये मेरी ही तरह अरबपति होने के बारे में सोचता था, ये हमारी ही तरह सुबह से लेकर शाम तक खूब चूतर रगड़ के कमाता था, लेकिन तमन्नाएं अधूरी रह गई। न मकान ठीक से बना सका, न बिजनेस पूरा कर सका, न कोई प्लान पूरा हुआ, ये अधूरी तमन्ना लेके दुनिया से चला गया। मुमकिन है कि मेरा भी हश्र उसी जैसा हो। इसीलिए आज हमारे घर की जहालतों ने, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा कुरान करीम में आखिरत का हुआ है, सबसे ज्यादा फोकस कुरान आखिरत पे करता है। सूरह फातिहा पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, यानी बदले के दिन का मालिक। जो जज़ा का दिन है, जहां सिर्फ बदला है, उस दिन का मालिक अल्लाह की जात। सूरह फातिहा से आखिरत का चर्चा शुरू है, आखिरत का चर्चा शुरू है। आखिरत का चर्चा सबसे बड़ा मैटर है। यह दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, 1 सेकंड। हुजूर फरमाते हैं, तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वो उंगली को निकाल के देखे कि कितना पानी लेके उंगली लौटी है। समंदर है अपार, उसमें उंगली डाल दे तो 1 कतरा पानी निकलेगा। हुजूर फरमाते हैं, यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। आखिरत समंदर के मानिंद है, यह दुनिया उसके सामने 1 कतरा पानी है। अब तो जान ले कि किस पानी पे तू रीझ रहा है और किस समंदर को तू छोड़े हुआ है। तो हुजूर ने यह हदीस बयान करके हमको कहना चाहा है कि आखिरत का चर्चा समंदर की तरह करना और दुनिया का चर्चा पानी के 1 कतरे की तरह करना, यानी दुनिया का चर्चा 1%, आखिरत का चर्चा 99% करना। क्योंकि आखिरत दायमी है, आखिरत परमानेंट है, आखिरत हमेशा रहने वाली चीज है। और ये दुनिया आज है, सोने का घर भी क्यों ना बना लो, मैं कल तो उसको छोड़ के जाना है। और दुनिया का संसार जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों पीरियड है, और तीनों पीरियड में 100 साल गुजर गए। अब मौत का इंतजार है, मरे और चल दिए। लेकिन जहां गए वहां का 1 दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, कुरान करीम कहता है उस दिन से डरो जिस दिन की गिनती दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर वहां का 1 दिन होगा। तो बताएं कि 50,000 साल का 1 दिन और ये 80-90 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापा,
बिस्तर पे पेशाब पाखाना, फिर मरना, घर वालों का कब्र में डाल के वापस चले आना, एक भी बंदे का आंसू तक नहीं बहाना। जवान मरता है तो दो लोग रोने वाले होते हैं, 90 साल का बूढ़ा मरता है तो कोई रोने वाला नहीं होता। अगर कोई रोता भी है तो वही आंसू, नहीं बहाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं रोएंगे तो समाज क्या बोलेगा। बाप मर गया, रोया तक नहीं, इसको मरने की खुशी है, तो लोगों के नजदीक सुरखरू बनने के लिए आंसू बहाता है, न कि बाप मर गया अब नहीं दूसरा दोबारा चेहरा देखेंगे, इसीलिए बाप की मोहब्बत में आंसू है। नहीं, वो आंसू समाज को दिखलाने के लिए है। नहीं रोएंगे तो समाज क्या बोलेगा, नहीं रोएंगे तो समाज की औरतें क्या कहेंगी। शौहर मर गया, एक कतरा आंसू तक नहीं बहाया, इसीलिए सब आकर के उसको पकड़ के रोने लगती हैं। आंसू नहीं निकलता है, सिर्फ मुंह से आवाज निकल रही है। आंसू वहां निकलता है जहां रिश्ता दिल से होता है, यहाँ रिश्ता दिल का तो है नहीं, यहाँ सिर्फ दिखाने का है, इसलिए आवाज निकलती। हाँ माँ चली गई, तुम्हारी माँ मर गई, बड़ी अच्छी थी, सिर्फ आवाज। 2 मिनट के बाद हंसी है, 2 मिनट के बाद मजाक है, 2 मिनट के बाद फिर हंसना मुस्कुराना है। या फिल्मी दुनिया की आंसू की तरह आंसू है, फिल्मी दुनिया के रोने की तरह रोना है। यहाँ सब कुछ बनावट ही बनावट है, सच्चाई से जिसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी औलाद को दीन सिखा, वरना तेरी लाश पे कोई रह जाएगा। अपनी औलाद को हदीस पढ़ा, वरना तेरे मरने के बाद तेरी औलाद के दिल में तेरी मोहब्बत न रह जाएगी। वह बोलेगा बुढ़ा मर गया, वह तकिया उठाएगा, कितना पैसा यहाँ है, वह संदूक खोलेगा, कितने पैसे वहां है, वह पासबुक खंगाल के देखेगा, कितने पैसे कहाँ है, LIC की रकम कहाँ पूरी होने वाली है, मेच्योरिटी में कितना दिन रह गया, और बाप के मरने के बाद कितनी पॉलिसीज है, कितने पैसे मिलेंगे। तो ऐसी औलाद को तू जन्म देगा कि मरने के बाद तेरी लाश पे कोई रोने वाला तक नहीं रह जाएगा। अगर तुमने अपने बच्चों को दुनिया नहीं दिया, दीन सिखाया, अल्लाह का डर बताया, मुस्तफा की हदीस सुनाई, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया, तो याद रखना तुझ के राय के घर में बच्चों को छोड़ दे। बच्चा नहीं बोलेगा या अल्लाह यह मेरा सालिम बाप है जो मुझको अपना घर तक नहीं दिया। अगर वो उसको दीन सिखाया गया है, वह बोलेगा रात के सन्नाटे में बाप की कब्र पे जाके कहेगा, इलाही मेरे इस गरीब बाप को तू बख्श दे, जिस बाप ने मकान तो नहीं दिया, अलबत्ता ईमान की दौलत दे गया है, सजदा करवाने की कैसे बता के गया है, मैं दीन सिखा के गया है, इसे तू माफ कर दे। मकान नहीं दिया है, ईमान दिया है। जिस तरह बाप जिंदा रहे उसकी दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, उसी तरह बाप के मर जाने के बाद औलाद की दुआ माँ बाप के हक में कबूल होती है। अगर 1 लाख बच्चा मदरसे का आ जाए, वह रोटी के टुकड़े के लिए वो आया है, वो आंसू बहा के दुआ नहीं करेगा। अगर अपना बाप मरा है और बेटा दीनदार है, वो रात के सन्नाटे में आंसू बहा के 3 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़ के बख्श दे। 1000 बच्चा जिसका बाप नहीं मरा है, वो बिरयानी के शौक में कुरान पढ़ने आ गया है, उसके पढ़ने में और अपना बाप जो मरा है उसके पढ़ने में वही फर्क होगा। जिसको किराए के रोलाने के लिए लाया गया हो एक औरत को कि तू रो, और जिसका अपना बेटा मरा है वो जो रोएगी, और जो किराए की औरत रोएगी, उन दोनों में जो फर्क है वही फर्क अपने बाप के मरने के बाद दुआ करने में और दुनिया भर के मदरसों के बच्चों को बुलाकर दुआ करवाने में वही फर्क होगा। मदरसे के बच्चे का बाप नहीं मरा है जो आंसू बहाएगा, मेरा बाप मरा है, मेरे आंख में जो दर्द होगा वो दर्द बच्चों की आंख में नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को दीन सिखा दे। अगर ये बच्चा कब्र पे जाके कह दिया मालिक इसे बख्श दे, मेरे बाप ने ईमान दिया है, 50,000 लोगों की दुआएं एक तरफ और एक फर्मा बरदार औलाद की दुआ माँ बाप के हक में एक तरफ। इसलिए अपने बच्चों को मकान दुकान मत दे, उसे जमीन मत दे, उसे डॉक्टर इंजीनियर सिर्फ मत बना, डॉक्टर के साथ साथ दीनदार बना दे, उसे दीनदार बना दे, कुरान सिखा दे, हदीस सिखा दे। अपने घर में रोजाना कुरान की बात कर, अपने घर में रोजाना आखिरत की बात कर, अपने घर में रोजाना मौत का चर्चा कर। या तीजा 40वां में तो एक बार चर्चा हुआ खत्म हो गया, मगर हदीस में आया है जो रोजाना 20 बार अपने घर में मौत को याद करेगा, वह चाहे अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। मौत को 20 बार रोजाना याद रख, ताकि सीने का घमंड टूट जाए, ताकि दिमाग का गुरूर मिट जाए, ताकि इस घर में दिल नहीं लगे। वो कब्रिस्तान में जो 2 गज ज़मीन है वो हमेशा दिमाग में रहे। एक बुजुर्ग थे, अपने घर में कब्र तैयार करके रखा था, सुबह 1 घंटा लेटते थे और शाम 1 घंटा लेटते थे। लोगों ने कहा कि हुजूर ये क्या मसला है, अपने घर में
कब्र खोद दी, सुबह सोते हैं शाम सोते हैं। कहा ये दिल आदमी का फौरी दुनिया का असर कबूल कर लेता है, जिस तरह की सोहबतों में रहता है उसी तरह का असर कबूल कर लेता है। इसलिए मैं कब्र में सुबह शाम सोता हूं ताकि कब्र याद रहे, ताकि कब्र याद रहे, मरने के बाद की जिंदगी याद रहे। मेरे सीने में जो जिंदगी का घमंड है वो दूर हो जाए, मैं समझूं कि मैं मर गया हूं। मौत को याद रखने के लिए मैं कब्र को खोदा हूं और कब्र में रोजाना सोता हूं। मौत को याद करने के लिए हुजूर ने कहा है ऐ दुआ करना हमेशा, हर नमाज के बाद 5 बार पढ़ना, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। ए अल्लाह मेरे लिए मौत में बरकतें अता फरमा,